गुड मॉर्निंग। मैंने कोल इंडिया के शेयर्स लिए हैं 240 शेयर्स एट द रेट ऑफ 418 और लेमन ट्री के शेयर्स हैं एट द रेट 153। तो अभी दोनों काउंटर्स में क्या करना चाहिए? कोल इंडिया लाइक 399 जाता है एंड देन अगेन वो फॉल डाउन हो जाता है। तो जस्ट इसका जानना चाह रही हूँ, इसका क्या आगे वो है नजरिया। जी बिल्कुल, लेमन ट्री हमारे सिस्टम में नहीं है तो उस पर नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोल इंडिया पे आपको बता देंगे। आप कितने समय तक रोक सकते हैं स्टॉक को? मैंने एक्चुअली 6 मंथ्स के लिए लिया था, अराउंड नवंबर या दिसंबर में लिया था, 6 मंथ्स के व्यू से लिया था। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा कोल इंडिया देखिए, 417 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 7-8% गिर चुका है। रिसेंटली हमने देखा कि 370 पे जो बहुत देर से रेजिस्टेंस ले रहा था वहाँ से तोड़ के ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी इनकी जो बाइंग प्राइस है वहाँ से काफ़ी दूर है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए? थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू है, 6 महीने का नज़रिया लिया था, नवंबर में खरीदारी की थी। बिल्कुल अंश, यहाँ पे डेफिनेटली कोल इंडिया के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो वापस से एक बेस फॉर्मेशन है वो बनती हुई देखने को मिल रही है 345 की लेवल्स के पास। और नीचे के स्तरों पे 335 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 324 के पास इसकी 200 वीक्स की एवरेज है, तो सपोर्ट मल्टीपल है ऑन द लोअर साइड और वहां से स्टॉक के अंदर हमें ये बाउंस देखने को मिल रहा है, तो ये सस्टेन करेगा ऑन द हायर साइड। ओवरऑल यहाँ पे इनका जो शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो उस हिसाब से यहाँ पे काउंटर वापस से 470 से 480 का लेवल जो है वो उसको वापस रिविजिट करता हुआ देखने को मिल सकता है, तो बने रहने की ही सलाह रहेगी। नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखिएगा। नीचे के स्तरों पे आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है वो 325 की लेवल के पास है। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह। नीचे की तरफ 325 का स्टॉप लॉस, तो इन लेवल्स पर आप नजर रखें। संजय दास ने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजा है। ध्वनि पीएनबी में खरीदारी कर रखी है 104 के लेवल पर और कह रहे हैं कि 3 साल के लिए इसको रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे डेफिनेटली इनका नजरिया जो है वो काफी लंबी अवधि का है और इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर्स पे देख रहे हैं तो पीएनबी के अंदर ज्यादा कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हमने देखा है कि काउंटर के अंदर जो 2022 के अंदर एक लो फॉर्मेशन बनाई उसके बाद एक रन अप जो है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिला है, बट ऑन द हायर साइड अभी जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। शॉर्ट टर्म का नजरिया मैं कहूंगी इनको बनाने के लिए नीचे की तरफ में अपना जो स्टॉप लॉस है वो 80 के लेवल्स के पास कायम करके रखें। ऊपरी स्तरों पे आपको जैसे भी कोई बाउंस मिलता है जहां पे काउंटर वापस से 120 125 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी।